हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपका हाफ ट्रेंड इंडिकेटर है ना, ये आपका मार्केट में क्या काम करता है और इसको सीख के आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो आपका हाफ ट्रेंड इंडिकेटर है ना, ये आपका मार्केट में क्या काम करता है। ये आपका मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। तो इसका मेन काम होता है फेक सिग्नल को बता देता है। जहाँ पर आपको फेक सिग्नल मिलता है ना, वो आपको बता देता है और आपको क्लियर एंट्री देता है। और उसके बाद बता रहा हूँ इसको आप चार्ट पर कैसे सेटअप कर सकते हो इस इंडिकेटर को। तो सबसे पहले आपको लेना है हाफ ट्रेंड इंडिकेटर, और उसके बाद आपको लेना है EMA 50, और उसके बाद लेना है आपको EMA 14 लेना है। और इस तीन इंडिकेटर का आप कॉम्बो बना लीजिए। उसके बाद आप एंट्री लीजिए। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ आपको बाय का सेटअप कैसे लेना है, और बाय का सेटअप और लॉन्ग एंट्री आपको कैसे लेना है। और जो आपका हाफ ट्रेंड इंडिकेटर है ना, उसमें आपको ब्लू एरो आए। हाफ ट्रेंड इंडिकेटर है ना, उसमें आपको ब्लू एरो आए और प्राइस EMA 50 के ऊपर हो। और जो आपका प्राइस है ना, वो आपको प्राइस EMA के ऊपर होना चाहिए। और जो आपका RSI इंडिकेटर है ना, वो आपको 50 से ऊपर होना चाहिए। जो आप RSI इंडिकेटर 50 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको अगला कैंडल पे बाय का एंट्री लेना है। तभी आपका अगला कैंडल के आपको बाय का एंट्री लेना है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, जो आपका रिसेंट स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपको टारगेट लेना है। और आपको सेल का एंट्री कैसे लेना है, सेल का एंट्री जस्ट उल्टा। जो आपका हाफ ट्रेंड इंडिकेटर है ना, वो आपका रेड एरो आना चाहिए, तभी आपको सेल का एंट्री ले। अगर रेड एरो आए तभी आप सेल का एंट्री लो। और जो आपका 50 EMA है ना, वो 50 EMA के नीचे प्राइस होना चाहिए। 50 EMA के नीचे प्राइस होना चाहिए। और जो आपका RSI इंडिकेटर है ना, RSI इंडिकेटर 50 के नीचे होना चाहिए। RSI इंडिकेटर अगर 50 के नीचे हो, तब उसका अगला कैंडल के क्लोज पे आप एंट्री लो। अगला कैंडल के क्लोज पे आप एंट्री लो। अगला सेल का एंट्री आपको लेना है। और अगर आपको इसका बेस्ट टाइम कौन सा है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तब आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम आपका बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तब आप 1 घंटा टाइम पे आप इस इंडिकेटर को सेट करो। और एक प्रो टिप्स और एक इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, कब इस इंडिकेटर को यूज नहीं करना है, कब आपको इस इंडिकेटर को यूज नहीं करना है, उसके बारे में बात करना। जब आपका साइड बेस मार्केट चलता है ना, तब आपको इस इंडिकेटर को यूज नहीं करना है। अगर आपको साइड बेस चलता है तो आप ट्रेड ही बंद कर दो। सिर्फ ट्रेंड डायरेक्शन पे एंट्री लो। सिर्फ अगर ट्रेंड का डायरेक्शन आता है तभी आप एंट्री लो, वरना आप एंट्री लो। और 2% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लो। 2% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लो। और न्यूज़ के टाइम ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करो। न्यूज़ के टाइम आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। और इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर ब्लू एरो प्लस EMA प्लस EMA 50 से ऊपर और RSI 60 हो, तब आप बाय का एंट्री लो।
तब आप बाई का एंट्री लो। और आपको स्टॉप लॉस 20 पॉइंट पे रखना है और टारगेट आपको 40 पॉइंट तक लेना है। और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेना है और आपको इससे कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाना है। अगर आप इस इंडिकेटर को आपको चार्ट पर दिखा रहा हूँ, कैसे आपको चार्ट पर दिखता है बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ आपको चार्ट पर कैसे दिखता है। वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों मैं अभी चार्ट पर आ चुका हूँ, तो आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको हाफ ट्रेंड इंडिकेटर से आपको एंट्री कैसे लेना है, बाय या सेल का एंट्री आपको कैसे लेना है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो आपको इंडिकेटर लगा हुआ है। पहला लगा हुआ आपका हाफ ट्रेंड इंडिकेटर और दूसरा लगा हुआ है आपका EMA 50 और तीसरा EMA आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं लग रहा है, इसलिए आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो आपको ये दो इंडिकेटर की कॉम्बो बना के आपको यहाँ पर एक एंट्री कैसे लेना है बता रहा हूँ। आपको दिख रहा है जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे कि एक ब्लू एरो है। नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ब्लू एरो है और जो आपका ये जो कैंडल है ना, यहाँ पर ब्लू एरो है और उसके बाद जो ये भी इसका ब्लू है और जो यहाँ पर EMA 50 है ना, EMA 50 भी ऊपर है प्राइस के। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक बाई का आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पर एक बाई का आप एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर लेना है। जो इसका एरो है ना, एरो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है और आपको एंट्री इस अगला कैंडल में आपको इस जगह पर आपको एंट्री लेना है। और आपको बाई का एंट्री कैसे लेना है वो भी दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका एक रेड एरो आया है, यहाँ पर रेड एरो आया है और जो इसका लाइन है ना, यहाँ पर पहले ब्लू था उसके बाद यहाँ पर आके रेड हो गया। और जो आपका 50 EMA है ना, वो भी अभी प्राइस के ऊपर है, वो भी अभी प्राइस के ऊपर आ गया, प्राइस के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको एक सेल का एंट्री मिलता है। आपको सेल का एंट्री कैसे लेना है, जो आपका रेड लाइन है ना, रेड लाइन को उसको यहाँ पर आपको एक बाई का एंट्री आप इस जगह पर एक बाई का एंट्री, इस जगह पर आप एक सेल का एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आपको सेल का एंट्री लेना है और आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर लेना है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना है और उसके बाद टारगेट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको टारगेट मिल जाता है। और भी आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इस पर कहाँ पर आपको एंट्री मिला है। यहाँ पर भी एक आपको सेल का एंट्री मिला है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेड एरो आया है और जो इसका लाइन है ना, लाइन पहले थोड़ा सा ब्लू था वो उसके बाद फिर से रेड हुआ है। और जो आपका 50 EMA है ना, 50 EMA के नीचे आपका प्राइस है, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक सेल का एंट्री मिलता है। आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, आपको एंट्री इस जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। और आपका स्टॉप लॉस जो आपका रेड एरो है ना, उसका ऊपर में आपको रेड एरो के यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट 1:2 का यहाँ पर आपको आराम से मिल गया है। और भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको एंट्री कैसे मिला है। और भी आपको यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का भी एंट्री मिला है। अगर आपको स्कैल्पिंग का एंट्री लेना है तब आपको चार्ट को 5 मिनट में कर लेना है। आपको चार्ट को आप 5 मिनट में कर लिए, उसके बाद आपको चार्ट को आप 5 मिनट में कर लिए और उसके बाद आपको देखा फिर से आपको यहाँ पर एक सेल का एंट्री दिखा है। आपको फिर से एक एंट्री दिखाई है। आपका आज का ही एंट्री है, 10 तारीख का भी, ये आपका 10 तारीख का ही एंट्री है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक रेड एरो आया है और जो इसका लाइन है ना, हाफ ट्रेंड का जो लाइन है ना, पहले यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू था, उसके बाद फिर से एक आपको रेड आया है और जो आपका 50 EMA है ना, 50 EMA के नीचे प्राइस है, तो अब आपको यहाँ पर एक सेल का एंट्री मिल जाता है। आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, आपको जो ये बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल पे आपको एंट्री लेना है। और आपका स्टॉप लॉस जो आपका ये रेड एरो है ना, उसके पास में आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद आपको
उसके बाद आपको 1:2 का 1:3 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड में रेशियो मिल गया। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लाइव मार्केट चल रहा है। इथेरियम में आपको दिखा रहा हूँ आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगर आपको ये सब सीखना है तब आपको ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख पाओगे, वरना नहीं। आपको थोड़ा सा वीडियो को देखने से नहीं होगा, ये आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना पूरा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप ट्रेडिंग करो, वरना आपको सिर्फ लॉस ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे है।